Hello students, welcome to Teach Science Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about a very interesting new chapter or new topic which name is nutrition in plants. Students, this is the first part of this chapter or this topic. It means we have to study about one more part to complete this chapter. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको हम बताएं कि ये हमारे साइंस का जो पहला टॉपिक होने जा रहा है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। और इस कंप्लीट चैप्टर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए हम लोग टोटल 2 पार्ट को पढ़ेंगे और 2 पार्ट में इस चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे या पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है और इसके बाद जो होगा ये हमारा होगा पार्ट 2 और इस 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए एक अच्छे से एनर्जी, अच्छे से स्माइल के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के इस फर्स्ट सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्यारे बच्चों, ये जो न्यूट्रिशन आपका वर्ड है, न्यूट्रिशन, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही न्यूट्रिशन होते हैं। ये जो लिविंग थिंग्स का मेन कैटेगराइजेशन जो हुआ है, एक आपका एनिमल और एक आपका प्लांट। तो ये न्यूट्रिशन जो आपका लाइफ प्रोसेस है या न्यूट्रिशन जो आपका फिनोमेना है, ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन हमको थे कि इस चैप्टर में जो हमको न्यूट्रिशन पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है किसमें, प्लांट्स में। ये हमको किसमें पढ़ना है, प्लांट्स में पढ़ना है। और इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एनिमल्स में। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्लांट के बारे में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो शब्द दिखाई दे रहा है आपको, न्यूट्रिशन, जो कि आपका हमारे चैप्टर का और आपके चैप्टर का क्या है, नाम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन जो है आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो, वो फूड को क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। और फूड को इनटेक करने के बाद उस फूड में से क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। उस फूड में से क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। तो फूड इनटेक करेंगे और फूड में से एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो फूड में से अगर एनर्जी को गेन करेंगे, यानी कि हमारे फूड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या कुछ यूजफुल सब्सटेंस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कुछ आपके यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसके चलते हमको एनर्जी क्या होता है, मिल पाता है, या जिसके चलते उस फूड के इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमको क्या होते हैं, मिल पाते हैं। उस फूड से हमको एनर्जी मिलेगा, उस फूड से हमको किसी भी डिजीज के से लड़ने से हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, उस फूड से हमको अलग अलग तरह का एडवांटेज मिलेगा। तो इस फूड के अंदर आखिर वो कौन से आपके ऐसे कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, जिसके चलते हमको एनर्जी मिलता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे फूड में टोटल आपके 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस फूड में टोटल 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनके चलते उस फूड से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और इस न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोग बचपन के क्लासेस में, यानी 6 और 5 क्लासेस में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहला हमारा न्यूट्रिएंट्स कौन था, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा कौन था, फैट। तीसरा विटामिन्स, ठीक है। चौथा प्रोटीन और 5वां मिनरल। तो ये टोटल 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं, तो जिनसे हमको क्या होता है, एनर्जी मिलता है। ये हमारे, इनके चलते वो जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं, वो फूड जो हम लोग खाते हैं, उनके इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमारे बॉडी के अंदर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये तो आपका बात रहा। तो क्या सर यही 5 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या यूजफुल सब्सटेंस फूड के अंदर पाए जाते हैं? नहीं, इस 5 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के अलावा, ठीक है, आपका इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट और यूजफुल सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो फूड में पाए जाते हैं और जिससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ये हमारे लिए वो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो उनके अलावा कौन है, तो उसमें से हमारा आता है रफेज। कौन आता है, रफेज, जो एक तरह का फाइबर होता है। फिर होता है वाटर।
रफेज और वाटर। ये आपके न्यूट्रिएंट तो नहीं है, ये आपके न्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक मीनिंग था कि न्यूट्रिशन वर्ड होता क्या है। तो न्यूट्रिशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करेगा और उस फूड में से एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, उस फूड में से एनर्जी को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, और एक्वायर करके अपने वेरियस लाइफ प्रोसेस में, अपने वेरियस एक्टिविटीज में उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा या यूज करेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है किसका, ये मतलब होता है न्यूट्रिशन शब्द का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमको कौन कौन सी बातें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और इससे आपका एक्सप्लेनेशन, ये कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे फूड यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में, फूड की यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे उस न्यूट्रिशन के मोड के बारे में, कि न्यूट्रिशन जो है कितने तरीके से किया जाता है, और खास करके हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में बात करने वाला है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन हम लोग बात करेंगे किसमें, प्लांट्स में। हम लोग प्लांट्स में ही न्यूट्रिशन का चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के मोड के बारे में, हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के पहले मोड यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के दूसरे मोड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। लेकिन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही आपका एक वर्ड इंक्लूड होता है, कौन, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इसका बहुत बड़ा एक रोल है। तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही हम लोग चर्चा करेंगे फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन को, फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन को और फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंस को। इन दोनों चीज को हम लोग अपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जान लिए, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जान लिए। उसके बाद हम अपने दूसरे मोड पे बढ़ेंगे जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी को, टाइप्स को, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है पैरासाइटिक, दूसरा आएगा सेप्रोफाइटिक, तीसरा आएगा इंसेक्टिवोरस और चौथा आएगा सिम्बायोटिक प्लांट्स। क्या आएगा, सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर के फर्स्ट सेशन को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, तो जो आपको हम चैप्टर के हेडिंग के बारे में समझाए हैं वही चीज आपको यहाँ बताया गया है कि न्यूट्रिशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को इनटेक करता है, और फूड को इनटेक करके वो अपने अंदर ग्रोथ के लिए या किसी भी एक्टिविटी के करने के लिए एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, उसको यूटिलाइज करे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब बात है कि न्यूट्रिशन के मोड्स कितने हैं। तो न्यूट्रिशन जो है दो तरीके का होता है, एक आपका होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको समझिए आप, इसके नेम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बाबू, इसके नेम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है। कैसे समझो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे हम इंक्लूड कर दिए हैं। ऑटो का मतलब क्या हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, और ट्रॉप का मतलब क्या हो रहा है, फीडिंग। ठीक है, ट्रॉप का मतलब क्या है, फीडिंग। तो ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब क्या है, फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है, फीडिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड या प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका एक ऐसा न्यूट्रिशन होने जा रहा है जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो अपना फूड जो है वो खुद तैयार करेंगे, अपना भोजन जो है वो खुद तैयार करेंगे, खुद प्रिपेयर करेंगे। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म
के अंदर ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। और आप भी जानते हो कि प्लांट अपना फूड अगर खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन आपका एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद तैयार करते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं, यानी कि वो अपने न्यूट्रिशन को किस मोड से शो करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को वो ऑटोट्रॉफिक के मोड से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स में सबसे पहला अगर नाम हमारे पास आता है कि ऑटोट्रॉप्स कौन कौन है, तो सबसे पहला और नाम आता है हमारे ग्रीन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स का सबसे पहला नाम आता है ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो है ये अपना फूड, अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद प्रिपेयर करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब एक वर्ड है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या है, लाइट। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो फूड का प्रिपरेशन हो रहा है, जो फूड का बनना या बनाने का प्रोसेस हो रहा है, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका हो, लाइट का। कौन सा लाइट, सनलाइट का। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स के हेल्प से, समझिएगा, सबसे पहला आपको हम क्या बताएं, सनलाइट। ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। सनलाइट, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या होगा, वाटर, वाटर या मिनरल्स, वाटर या मिनरल्स। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। और उस जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और सर ये फूड जो बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, तो फूड जो बनेगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, वो ग्लूकोज के फॉर्म में, जो कि आपका एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है। क्या होता है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं। अब समझिए, तो ये जो आपका फूड बना, ये जो फूड बना ये ग्लूकोज के फॉर्म में बना। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस कहा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या मिनरल है। अब सर आप ये भी बता दीजिए कि ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल कैसे आते हैं, ये जो रॉ मटेरियल है ये प्लांट्स के पास या ग्रीन प्लांट्स के पास किस प्रकार से पहुंचते हैं, कैसे आते हैं। तो सबसे पहला आपको बात करें अगर सनलाइट के बारे में कि सनलाइट ग्रीन प्लांट्स के पास कैसे पहुंचता है, सनलाइट ग्रीन प्लांट्स के पास कैसे पहुंचता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स के लीफ होते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा बाबू, जो ग्रीन प्लांट्स के लीफ होते हैं, सपोज कीजिए कि ये क्या है, लीफ है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स के लीफ होते हैं, इस लीफ के अंदर आपका एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट यानी कि एक सेल समझ सकते हैं आप। इस लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का सेल या ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस लीफ के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो अब आप समझ लीजिए कि सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, या सनलाइट को प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए कौन लेके आता है, तो क्लोरोफिल लेके आता है। चलो बाबू, दूसरा आप बताते हैं आपको हम कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैसे आता है। तो ये जो हमारे लिप्स होते हैं, इन लिप्स के जो सबसे ज्यादा जो लिप्स का पार्ट है
आप लोग पढ़े होंगे, उसका नाम है लैमिना। क्या नाम है बाबू? लैमिना। लिप्स के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, याद है ना बाबू आप लोग को? लिप्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जो फ्लैट पार्ट और बहुत ही वाइड पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग लैमिना बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? लैमिना। अब इस लैमिना के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। देखिए छोटे छोटे ये क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इस छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। इस छोटे छोटे पोर्स को या होल्स को क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। अब ये जो स्टोमाटा है यही क्या करता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और अब क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट मिल गया, स्टोमाटा के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और जो हमारा रूट होता है, ये रूट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करता है कहां से? सॉइल से। अब रूट तो वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से, लेकिन खुद तो रूट जाके पत्तों तक पहुंचा नहीं सकता है कि ये लो पत्ता, ये पानी ले लो और खाना बनाओ, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है? खुद रूट जो है उस वाटर को लिप्स तक लेके नहीं जाता है, और बीच में दूरी बहुत ज्यादा है। लिप्स रूट कहाँ, लिप्स कहाँ? रूट आपके नीचे होते हैं, लिप्स जो होते हैं वो आपके ऊपर होते हैं। तो उस वाटर को रूट से आपका लिप्स तक लेके कौन जाएगा? तो रूट से आपका एक ट्यूबुलर टिश्यू निकला होता है, रूट से समझो तो आपका एक ट्यूब गया होता है लिप्स तक, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम ट्यूब। क्या बोलते हैं? जाइलम ट्यूब। जाइलम ट्यूब। अब ये जाइलम ट्यूब जो है ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर को क्या करता है? रूट से ले लेता है कि दो हमको, दो हम लेके जा रहे हैं। तो रूट से जो ये आपका जाइलम टिश्यू या जाइलम ट्यूब निकल के कहां तक गया होता है? लिप्स तक गया होता है। तो वो जाइलम ट्यूब ही इस वाटर को रूट से लेके और लिप्स तक पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद क्या करता है? वहां पे वाटर के अमाउंट को या प्रेजेंस को अवेलेबल करता है। तो क्लोरोफिल से सनलाइट आ गया, क्लोरोफिल से कौन आ गया? सनलाइट आ गया। स्टोमाटा से कौन आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। और जो हमारा जाइलम टिश्यू है या जो जाइलम ट्यूब है, इससे क्या आ गया? वाटर आ गया। इससे क्या आ गया? वाटर आ गया। तो अब ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके प्रेजेंस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यानी कि आप यहां पे देख लो, देखो ये जो है आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा तब क्या बनेगा? ग्लूकोज। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 और वाटर जब मिला तो क्या बनेगा बाबू? ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। अब इस चीज को यहाँ पे आपको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। वाटर जो है ये आ गया कहां से? ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके आया? स्टोमाटा लेके आया। कौन लेके आया? स्टोमाटा लेके आया। इस वाटर को कौन लेके आया? तो जाइलम टिश्यू के सहायता से। कहां से आया? ये रूट से आया, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? एक प्रोसेस करेंगे। दोनों मिलके क्या करेंगे? एक प्रोसेस करेंगे। किसके प्रेजेंस में करेंगे? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के, याद रहे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सनलाइट एक एनर्जी का काम करता है, और उस एनर्जी को एक्वायर करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या करते हैं? अपने एक साथ रिएक्ट करते हैं। और सनलाइट कहां से आएगा? तो क्लोरोफिल से आएगा। कहां से आएगा? क्लोरोफिल से आएगा। और तब जाके आपका CO2 वाटर एक साथ कंबाइन होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब जाके बनता है कौन? ग्लूकोज। कौन बनता है? ग्लूकोज, यानी कि फूड बन के तैयार होता है। कौन बन के तैयार होता है? फूड। और ऑक्सीजन गैस जो है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ऑक्सीजन गैस जो है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, और उसी ऑक्सीजन को फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। या खुद जो प्लांट्स होते हैं वो भी उसी ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन के लिए, यानी ब्रीद इन करने के लिए, इनहेल करने के लिए यूज करते हैं, जिस ऑक्सीजन को वो एज ए बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए
तो फोटोसिंथेसिस का जिक्र हम लोग कर लिए। अब हम बात करेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, ये प्लांट के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो सर क्या ये आपके उस प्लांट तक ही उसका इंपॉर्टेंस सीमित रहता है, या उस फोटोसिंथेसिस के होने से हम ह्यूमन बीइंग को या एनिमल के स्पेसीज को भी फायदा मिलता है या पहुंचता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज तो क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में ही होने वाला या ग्रीन प्लांट्स के लीफ में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज करेंगे, तो रॉ मटेरियल्स के रूप में वो लोग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग अब जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, महत्व जो है आपका इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के बाद ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और उस फूड से एनर्जी को एक्वायर करेंगे और उस एनर्जी को वो अपने ग्रोथ में और अपने सर्वाइवल में यूज करेंगे। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस का यूज ग्रीन प्लांट्स अपने फूड के प्रिपरेशन में करेंगे, उनसे जो एनर्जी वो एक्वायर करेंगे या गेन करेंगे उसको अपने ग्रोथ में या अपने सर्वाइवल में क्या करेंगे, वो लोग यूज करेंगे। दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंस वो ये है कि जब तक प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे ही डिपेंड है बाबू। किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। किसके लिए, फूड के लिए। किसके लिए, फूड के लिए। तो एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। देखिए अब कौन से एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तो जो एनिमल्स आपके हर्बीवोरस के कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं, हर्बीवोरस की कैटेगरी में आते हैं, वो प्लांट्स पे डायरेक्टली आपके डिपेंड होते हैं। और जो एनिमल्स आपके कार्निवोरस के कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोरस के कैटेगरी में आते हैं, वो इस प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। लेकिन डिपेंड तो सभी करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये प्लांट खुद अपना फूड का प्रिपरेशन किससे करता है, फोटोसिंथेसिस से। किससे करता है, फोटोसिंथेसिस से। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब तक प्लांट अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं करेगा तब तक इन एनिमल्स का पेट नहीं भरने वाला है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्लांट्स पे ही डिपेंड है। किसके लिए, फूड के लिए। तो ये भी आपका एक इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस हुआ। किसका इंपॉर्टेंस हुआ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का किसके लिए हुआ। ये जो इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस हुआ ये किसका हुआ, तो सर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। किसके लिए, तो एनिमल्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसका, फोटोसिंथेसिस का, कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होते हैं, किसके प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं, तो ग्लूकोज यानी कि फूड तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन आपका क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है, गैस के फॉर्म में निकलता है। और उस ऑक्सीजन को देने वाला कौन है, तो उस ऑक्सीजन को देने वाला है प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है ये आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलेटेड एक सर्कल है, एक चेन है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो नेचर में बैलेंस रहता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। कैसे समझिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है कौन, प्लांट। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया,
अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने एटमॉस्फेयर से लिए, एटमॉस्फेयर में क्या दे दिया, फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करने के बाद ऑक्सीजन दे दिया। अब उस ऑक्सीजन को एनिमल्स क्या किए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए लिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए एनिमल्स उसको लिए, यानी कि अपने ब्रीद इन के लिए ब्रीदिंग किए, वो ब्रीदिंग प्रोसेस में वो लोग क्या किए, इनहेल किए उस ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये जो आपका चक्र है, ये जो आपका चेन है, वो कंटिन्यू क्या करता है, चलते रहता है कि हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल ऑक्सीजन को इनटेक करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का है, जो हम लोग का नेक्स्ट आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने जा रहा है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो पहले इसका मतलब समझिए। हेटेरो में सबसे पहला वर्ड है हेट्रस। हेट्रस का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और ट्रॉफ का मतलब होता है एक फीडिंग आपका, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, और उनसे वो अपना फूड क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उनका वो अपना फूड होगा, लेकिन जो आपके ऑर्गेनिजम्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे उनका अपना फूड वो नहीं होगा। इसीलिए इस टाइप ऑफ या इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी अभी आपको जस्ट एक स्लाइड पहले आपको हम ये बताए थे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो इंपॉर्टेंस होता है, उस इंपॉर्टेंस में सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। किसके लिए डिपेंड करते हैं बाबू, तो फूड के लिए डिपेंड करते हैं। इसका मतलब कि अगर प्लांट्स फूड बनाना छोड़ दें, फॉर एग्जांपल एक एज्यूम करो कि अगर प्लांट्स फूड बनाना छोड़ दे, तो ठीक है प्लांट का तो अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन प्लांट का अस्तित्व नहीं रहेगा तो एनिमल्स का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके फूड के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड है। तो यहां से आपका एक चीज आ गया कि कुछ ऐसे भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, और उस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके बहुत सारे प्लांट जो है तो ऑटोट्रॉफिक हैं, लेकिन चूंकि हमको ये पूरे चैप्टर में प्लांट का ही बात करना है, तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो आपके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट आते हैं उनमें मैक्सिमम ऐसे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर नहीं पाते हैं, और ना करने के चलते वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या होता है, उनको डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पे, कैटेगरी पे, तो जो आपके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खास करके प्लांट्स में इनका जो कैटेगरी होता है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का आपका कैटेगरी होगा वो होगा पैरासाइटिक प्लांट। क्या होगा, पैरासाइटिक प्लांट। दूसरा होगा सेप्रोफाइटिक प्लांट। क्या होगा, सेप्रोफाइटिक प्लांट। तीसरा होने जा रहा है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। और चौथा होगा सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो ये 4 तरह के आपके प्लांट्स हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए से या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मेथड से अपने फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब इस 4 प्रकार का जो हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये कैटेगरी है, इनमें से ये फर्स्ट कैटेगरी जो है ये आपका पैरासाइटिक प्लांट, इसको हम अभी इस पार्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और बाकी का जो ये तीनों कैटेगरी है इसको हम लोग अपने सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला है कि पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है। तो पैरासाइटिक प्लांट जो है आपका, या पैरासाइटिक प्लांट जो है ये आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करने के लिए ये किसी दूसरे
बॉडी पे, जो बॉडी आपका खुद फूड प्रिपेयर करता है, किसी दूसरे बॉडी पे क्या हो जाएंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे और अटैच होके या कैप्चर करके उस बॉडी से अपने फूड को, क्या उसी के फूड को अपना बनाएंगे, यानी उसी के अंदर जो फूड वो प्रिपेयर करके रखा है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे, उसको ये गेन करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट कहेंगे। ठीक है, और उनमें सबसे पहला नाम आता है कस्क्यूटा का। किसका आता है, कस्क्यूटा का। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से पिक्चर यहाँ दिखा दें, आपको यहाँ दिख रहा होगा कस्क्यूटा। ठीक है, अब इस कस्क्यूटा, ये जो आपको येलो येलो कलर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिबन टाइप का कह सकते हो या बाल टाइप का। हम लोग का बाल तो छोटा है, मतलब जो लेडीज का या गर्ल्स का बाल होता है बड़े बड़ा होते हैं, तो या आप इसको रोप टाइप का कह सकते हो, ट्यूब टाइप का कह सकते हो, है ना ये। ठीक है, तो ये जो आपको येलो येलो कलर का ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो किसी ग्रीन प्लांट्स या किसी आपके ट्रीज के ऊपर पूरी तरीके से कैप्चर करके या अटैच होके आपका पड़ा हुआ है, तो यही आपका येलो कलर का जो ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कस्क्यूटा कहते हैं, जिसका दूसरा नाम डॉडर भी होता है। तो ये कस्क्यूटा के पास ये जो ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर कैप्चर होने के लिए या उसके ऊपर अटैच होने के लिए। अब ये जो आपका कस्क्यूटा है, ये इस ग्रीन प्लांट्स के ऊपर पूरी तरीके से कैप्चर हो जाएगा और कैप्चर होने के बाद उस ग्रीन प्लांट्स के अंदर से फूड को क्या करेगा, गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जो वो अपने ऑलरेडी अपने लिए फूड क्या किया था, बनाया था। तो अब ये जिस ग्रीन प्लांट्स के ऊपर कैप्चर होगा या जिस ग्रीन प्लांट्स के को ये कैप्चर करेगा, जिस ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ये अटैच होगा, उस ग्रीन प्लांट्स को हम लोग होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो ये जो आपका कस्क्यूटा है, ये होस्ट का क्या करता है, फूड अपने में क्या करता है, गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसको तो कोई आपका दिक्कत नहीं होता है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कस्क्यूटा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसको तो बैठे बिठाए दूसरे का फूड मिल गया। लेकिन जिसका फूड ये लेता है, यानी कि होस्ट जिसका फूड ये लेता है, उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसमें सर्वाइवल होना बंद हो जाता है। खैर वो मरता तो बहुत कम है, ज्यादा मतलब मरते नहीं है, इस प्रकार का नहीं होता है कि वो डैमेज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनका कंडीशन बहुत खराब हो जाता है, ग्रोथ उन लोग का रुक जाता है, उनका सर्वाइवल रुक जाएगा, उनमें आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कब, जब ये कस्क्यूटा उनके ऊपर पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो अब ये जो कस्क्यूटा आपका अटैच होके किसी दूसरे ग्रीन प्लांट के ऊपर और अपने फूड को वहां से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस तरीके के प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इस तरीके के प्लांट को हम लोग पैरासाइटिक प्लांट्स कहेंगे। और याद रखिएगा, ये पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, इनके पास ये जो येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसको उस होस्ट के अंदर से फूड को क्या करने में, एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, चलिए अब देखिए, पैरासाइटिक जो रिलेशनशिप होते हैं, उनमें आपको हम ये बता दिए कि पैरासाइटिक प्लांट्स को तो बेनिफिट होता है, लेकिन ये जिस होस्ट के ऊपर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उनको क्या होता है, बहुत इफेक्ट पहुंचता है और उनके ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है, उनके ग्रोथ को रोक सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं, लेकिन वो शायद ही मरते हैं, वो ज़्यादा मरते नहीं हैं, वो जो होस्ट हैं वो ज़्यादा किल नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बाबू, तो ये जो हमारा था इस चैप्टर का पार्ट 1 था, और इस पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा ऑटोट्रॉपिक मोड, फोटोसिंथेसिस, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हम लोग लास्ट क्या पढ़े हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स। ये कुछ टॉपिक्स को हम लोग क्या किए हैं, इस पार्ट में क्या किए हैं, कवर किए हैं। अब अभी भी हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो 4 प्रकार का कैटेगरी था, पैरासाइटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स और सेप्रोफाइटिक प्लांट्स,
तो पैरासाइटिक को छोड़ के जो ये 3 आपके बचे हुए कैटेगरी हैं, इनको हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे मन लगा के पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। चल मिलते हैं आपसे हम इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे। थैंक यू।